क्या आपको पता है देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा गांव है जिसे हर्बल विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हैं, अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, पलायन करने को मजबूर नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। चमोली जिले के जिला मुख्यालय गोपेश्वर से लगभग 145 किलोमीटर दूर त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर घेस गांव है। इस गांव के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है, घेस जिसके आगे नहीं है कोई देश। और इसी घेस गांव को उत्तराखंड के हर्बल गांव के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। यहां से गांव वाले न केवल देश बल्कि विदेशों तक भी अपनी जड़ी बूटियों को बेचते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ के गांव वालों से, यहाँ के किसानों से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर कुटकी, अतीस, मीठा, वनकरी, चोरू, अर्चा, जटामासी, बाल छड़, सतवा, चिरायता जैसी अहम जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाता है। कुटकी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है और इसे 1 किलोग्राम तक 1200 रुपये तक बेचा जाता है। घेस को उत्तराखंड का हर्बल गांव लोग कहते हैं क्योंकि यहां पर परंपरागत खेती में ही नहीं बल्कि जड़ी बूटियों में भी काम होता है। परंपरागत खेती की बात करें तो चौलाई, आलू, राजमा, ओगल, गेहूं, मंडुआ और झंगोरा भी यहां पर उगाए जाते हैं। गांव वाले या यहाँ के किसान अब मटर की नगदी फसल भी उगा रहे हैं, जिससे इनकी आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। घेस गांव सड़क से जुड़ा हुआ है और यहाँ करीब 300 परिवार निवास करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि पिछले 15-16 सालों से इस गांव में जड़ी बूटियों का वो उत्पादन कर रहे हैं। इससे वो लगभग 30 लाख रुपए तक का व्यापार करते हैं, जो कटिक सुखाने के बाद तैयार होता है और लगभग 3 साल में पूरा होता है। उस कटिक की कीमत कभी 1,000 प्रति किलो तक होती है, तो कभी ये 1500 रुपये किलो में भी बिकता है। गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने 2001 से इस खेती की शुरुआत की थी। ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे थे, लेकिन जब 2001 के बाद इन्होंने कुटकी, अतीस, जोरू की खेती की, ऐसी जड़ी बूटियाँ उगाई। अब उन्होंने इसके साथ साथ पुष्कर मूल की खेती भी शुरू की है और उनकी जड़ी बूटियाँ विदेशों में भी लगभग 1500 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रही है, जबकि भारत में इसकी कीमत 1200 रुपये प्रति किलो होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुनाफा यहाँ के किसान कमा रहे हैं। यहाँ के जिला अधिकारी हैं हिमांशु खुराना, जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्र घेस में औषधीय जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीक के साथ व्यावसायिक खेती के मॉडल का विकास हो, इस पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने बताया है, खुद जिलाधिकारी कह रहे हैं कि इससे न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होगा बल्कि उत्तराखंड एज अ स्टेट उसको भी फायदा मिलेगा और ये सुविधा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के मौकों को पैदा करेगी। किसानों के पंजीकरण और उत्पादों के विपणन के लिए जो परमिट है, जो प्रोसेस है परमिट बनाने का, उसको भी आसान बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना घेस गांव में जड़ी बूटियों के उत्पादन से जुड़े किसानों के खेतों का निरीक्षण करने भी पहुंचे और हर्बल गांव घेस को पर्यटन के साथ जोड़ने की उन्होंने बात कही। जड़ी बूटियों के व्यापार से जुड़े लोगों ने बताया कि घेस में जड़ी बूटियों के लिए हर्बल वॉशिंग, ग्रेडिंग, डाइंग, ड्राइंग, पैकेजिंग और स्टोरिंग के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने से किसानों को और ज़्यादा लाभ होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि किसानों को एक सहारा मिल सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। इसके अलावा उत्तराखंड में भारत तिब्बत बॉर्डर पर स्थित अंतिम गांव गंगी, ये भी जड़ी बूटियों की खेती पर आत्मनिर्भर है और यहाँ के गांव वाले स्थानीय दालों, सब्जियों के साथ साथ जड़ी बूटियों की खेती से जुड़े हैं। टिहरी जिले में जो घनसाली तहसील है, उसका ये अंतिम गांव गंगी उच्च हिमालय क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। सीमांत गांव होने के बावजूद ये गांव
आत्मनिर्भर बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हर्बल विलेज के नाम से अपनी पहचान बनाते गंगी गांव के ग्रामीण उन सभी के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एक नज़ीर पेश कर रहे हैं जो नौकरी के लिए अपने गांव से शहर की ओर दौड़ते हैं, पलायन कर देते हैं। ग्रामीणों की अच्छी यहां इनकम हो रही है, साथ ही गांव वाले बकरी पालन, पशुपालन समेत स्थानीय दालों की खेती भी कर रहे हैं। इससे भी वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों, अब गांव में ही धन की कमी नहीं है, तो ऐसे में खुद ब खुद गांव वालों का पलायन रुक गया है ना। बड़ी अचंभे की बात। और ये खबर, ये स्टोरी, ये जानकारी हम आपके सामने इसलिए लाए ताकि इन बातों को, इन प्रयासों को बल मिल सके और ऐसे ही लोग इनसे प्रेरित होकर काम कर सकें, क्योंकि संभावनाओं की कोई कमी नहीं है उत्तराखंड में। बस ज़रूरत है उनको पहचानने की, उस पर काम किए जाने की और सरकार प्रशासन की तरफ से मदद मिलने की। ये कहानी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।